एवरीवन, कैसी हैं आप? कैसी हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि 2023 2023 जाते जाते हमें क्या दे के जा रहा है। क्या ये हमें निराश करके जाएगा या हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस दे के जाएगा? क्या होने वाला है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन का? क्या होने वाला है आप लोगों की जितने भी आपने इस 2023 में संघर्ष देखे या पॉजिटिविटी देखी? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारों से ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी देख रहे हैं, दिसंबर में देख रहे हैं। अगर आपको पास्ट भी जानना है कि 23 की ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या मैनिफेस्टेशन छूट गई है, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू ऑल इतनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, मिरेकल को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो आज देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में 2023 देके जाएगा या आपको निराश। वर्ड में अपना वापस लेती हूँ, किसी को निराश ना करके जाए। चलिए देख लेते हैं। ओके, फोकस बना के रखिएगा। जो भी आपका काम है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए एक कॉइन लिया है। किसी को इससे जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट ऑन योर क्वेश्चंस। आपके जो भी प्रश्न हैं उन पर मैं एक शॉर्ट इस कॉइन से डेफिनेटली बनाऊंगी, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ओके, हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है सबसे पहले ही। हैंगमैन, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे हाईएस्ट प्रिस्ट, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इस साल में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन बना के रखा है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रेयर की है अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, है ना। अपनी परिस्थितियाँ चेंज करने के लिए डिवाइन से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं, जीवन में उठापटक बहुत चली है, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ब्लाइंड फोल्ड, इवल आई, इन तरह की चीज़ों का भी मुझे आप बहुत ज़्यादा सामना करते नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो साफ साफ कह रही है कि आपको ये साल कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल दे रहा था। ये साल अभी तक का जो टाइम है, आ, आप उलझनों में ही उलझे रहे हैं, समस्याओं से ही डील कर रहे हैं, काम में सफलता नहीं मिली होगी, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। हैंगमैन का मतलब क्या है? जीवन अस्त व्यस्त, है ना। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप सॉल्व कर सकें। जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप पॉजिटिव हो सकें, जिनसे आप हेल्प मांग सकें या जिनसे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? जितना प्रॉब्लम से भागने की आपने कोशिश की होगी ना, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती शायद आपने यही की है कि आपने प्रॉब्लम से भागने की कोशिश की है, उसको फेस करने की कोशिश नहीं की। अब मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली के मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे बोलेंगे कि दी, हम प्रॉब्लम से नहीं भागते, प्रॉब्लम हमारे पीछे भागती है। तभी तो वो आपके पीछे भागती है। जिस चीज़ को मैं हज़ार बार आपको मैनिफेस्टेशन का तरीका समझाना चाहती हूँ, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसको आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं? प्लीज़ गो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स, लिख दीजिए और सच लिखिएगा, है ना। अगर आप रीडिंग सुनते हैं तो बिल्कुल सच लिखिएगा। यही प्रॉब्लम आपकी 2023 में रही है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस चीज़ को ही आप दिन रात अट्रैक्ट कर रहे थे। कैसे अट्रैक्ट करते हैं?
कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, कोई पर्सन है जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक करता है, अरे ये आ गया, है ना। इंटेंशन या अनइंटेंशनली हम उस चीज़ को, उस इंसान को भूलते नहीं है जो हमें दर्द दे रहा है, जो हमारे रास्ते ब्लॉक कर रहा है, जो हमें नेगेटिव कर रहा है। हम उसको अपने विचारों में 24/7, 24 घंटे, सातों दिन हमेशा अपने माइंड में रखते हैं। पॉजिटिविटी को, भगवान को याद करना हो ना तो हम भूल जाते हैं। भगवान को याद करना हो तो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, नई नई, जैसे ईश्वर ना हमें बस बांध देंगे या कोई दंड देंगे, ऐसी वाली एनर्जी में हम आ जाते हैं। अभी किसी से कह दूं कि 2 घंटे मेडिटेशन करना है, नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटे उस नेगेटिव इंसान के बारे में ज़रूर बात कर लेंगे जिसने आपको दर्द दिया है। यही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है, और यही आपका कारण में जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, जिसने आपका सबसे ज़्यादा बुरा किया, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जिसने आपका अपमान किया, उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जिससे आपकी लाइफ की समस्याएं बढ़ी हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोगों के जीवन में फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सारे कप खाली होते चले गए, या तो बच्चों के खर्चे इतने बढ़ गए होंगे, लाइफ के अंदर जो एक सडन फ्लो होता है ना, वो चलते चलते रुक जाना, काम का बंद हो जाना, चलते चलते जीवन में जैसे कभी कभी ये लगता है ना कि ये लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए बनी है, ऐसे मनोभाव आ जाना। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 100% नेगेटिव ऑरा ने आपको बांध रखा है। क्लियर कार्ड्स ले लीजिए और ऑरा की क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। इस तरह के पिरामिड ले लीजिए, ठीक है, ये देख रहे हैं पिंक है, इस तरह की चीज़ें ले लीजिए, छोटी छोटी, बहुत बड़े क्रिस्टल्स नहीं खरीद सकते तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स ले लीजिए। आप मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आप यूट्यूब से देख सकते हैं या कहीं से भी, और अगर आपने खुद किया है तो मैनिफेस्टेशन का या इनको चार्ज करने का तरीका आपको आता होगा। इनको क्या करना है, ये क्रिस्टल्स ना हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, चलिए अभी मैं इनको यहीं रख देती हूँ। ये पिरामिड की शेप में जितने होंगे ना, ये उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है। नहीं क्रिस्टल्स ले सकते हैं तो सॉल्ट से हील कीजिए, पर नेगेटिविटी को हील कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका लर्निंग पीरियड ये रहा है ना, कैसे रहा है। कोई भी आया समस्या दे गया, कोई भी आया प्रॉब्लम दे गया, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने एक्सेप्ट करने के दौरान क्या किया, उस प्रॉब्लम के साथ साथ जीना सीख लिया। हमें जीना नहीं सीखना है ना। प्रॉब्लम का आपका जो ये टाइम है, प्रॉब्लम के साथ नहीं जीना है, प्रॉब्लम से या तो सीखना है या प्रॉब्लम से निकलना है। या तो ये लर्निंग पीरियड है या ये हीलिंग पीरियड है। इसको अपनी लाइफ में जो आपने एंट्री दे दी है ना, हैंगमैन की एनर्जी, इसको जो अपने मन में रसा बसा लिया है, बैठ के सोचते रहना मेरा अब क्या होगा, मेरा अब क्या होगा, बिल्कुल किसी को पड़ी नहीं है आपका अब क्या होगा। आपको खुद को नहीं पड़ी है आपका क्या होगा। 2 टाइम भगवान का नाम लेने के लिए कह दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब से लेना है, रुकना नहीं है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, आई एम रियली हैप्पी। देखिए, ईश्वर से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। जब डिवाइन ने लिख दिया कि आपको ये वीडियो देखनी है, आप तभी देखेंगे। जब डिवाइन ने आपको लिख दिया कि आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है, आप तभी निकलेंगे। जब डिवाइन ने आपको कह दिया कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमें डिवाइन का मार्ग फॉलो करना है। और ये जो टाइम आपका निकला है ना कहीं, ये यही लर्निंग पीरियड समझ के आपके भाग्य में जो लिखा है, आपकी डेस्टिनी ने जो लिखा है, आपके कार्मिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। 2023 कह रहा है कि आप यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ग्रो कराने वाला है, काम कराने वाला है। देखिए ना, चैरियट की एनर्जी आई है। चैरियट क्या कह रहा है, 7 नंबर की एनर्जी है। काम हाथ में आते आते रुक गए, काम बनते बनते रुक गए, है ना। अब और ऐसा नहीं है डिनाई कर रहे हैं, डिनाई भी नहीं हुआ, लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आ रही है, चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो रही हैं चीज़ों में। जो होता है ना कि असली चेहरा लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, बहुत से रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे। ये टाइम ऐसा बीता है कि लोगों के रिश्ते भी ख़राब हुए, ब्रेकअप्स भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा क्या है, मैनिफेस्टेशन की जो प्रॉब्लम रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच में नज़र आ रहा है, बट आपने किया है, ठीक है। तो ये जो चैरियट की एनर्जी है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आया है। आप पे जो बीता है, नो डाउट
आपकी लाइफ में जो हुआ है, हैंगमैन और एट ऑफ सोर्ड, दो ही कार्ड सफिशिएंट हैं आपकी लाइफ की कहानी बताने के लिए। लेकिन हमें इनके साथ बहना नहीं है ना। हमें पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है, अपने आप को हील करके आगे बढ़ना है। और 2023 जाते जाते कुछ ऐसे असली चेहरे दिखा जाएगा जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये समय मेरे लिए अच्छा रहा और मैं आगे डिवाइन से पॉजिटिविटी लेके, डिवाइन से हैप्पीनेस लेके अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँगा या कुछ पूरा करूँगा, है ना। एनर्जी को सबसे ज़्यादा बैलेंस किया है। जो आप पे बीती है, ठीक है, अभी आपको टाइम वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन आने वाला टाइम जो है ये आपको बताएगा। आने वाला टाइम आपको ये कहेगा कि आप खुद कहेंगे कि अगर पास्ट में मेरे साथ ये ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना पहुँचा होता या यहाँ ना पहुँची होती। एक लेसन होता है ना, एक सबक होता है। तो ये वाला टाइम आपके लिए एक लर्निंग पीरियड है, एक सबक है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो जॉब में है। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखिएगा, हेल्थ के लिए सबक नहीं होना चाहिए, है ना। हेल्थ के लिए एक कार्ड में ले लेती हूँ, हेल्थ के लिए चीज़ें। किंग ऑफ सोर्ड, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, उनके पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना खुद का वजूद खो दें, आप खुद की हेल्थ खो दें। क्योंकि एट ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि कई बार हम इतना चीज़ों में खो जाते हैं कि हम अपनी ही हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने हो सकता है कि नहीं, पहले मेरा ये अचीव हो जाए तब मैं खाना खाऊंगा, मेरा ये अचीव हो जाए तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे ये मिल जाए तब मैं ये चीज़ें करूंगा। तो बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोगों के साथ आप किसी हेल्थ इशू को डिले कर रहे हैं तो नहीं, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप जाएं और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सबसे पहले अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। आइज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आइज़, और मुझे यहाँ पे जॉइंट पेन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये लोग इस चीज़ को इग्नोर ना करें, है ना। मे बी आप कहते हैं हेडेक है और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी आँखों की हो और आंखें ख़राब हो रही हो। किंग ऑफ कप्स, कुछ लोग मुझे यहाँ पे जैसे हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी आई, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि आने वाला टाइम आपका बहुत हेल्प कर देगा, है ना। आपके साथ जो अब तक हुआ है वो सारी तकलीफ़ें दूर होनी नज़र आ जाएंगी। और ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन के आपकी लाइफ में आई है ना। आपका जीवन बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आप स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हैं, आप ऐसे लोगों से दूर होते नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जो आपकी प्रोग्रेस में बाधा बने हुए थे, है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख रहे हैं ना, इस व्यक्ति के ऊपर क्राउन है। इमोशनली जो ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में, है ना, कुछ लोग थे जो अपनी लाइफ से डिस्टर्ब थे, रिश्तों से डिस्टर्ब थे और उस वजह से कुछ ब्लॉकेज हो गई थी। उन लोगों के लिए यहाँ पे मुझे रास्ता, एक मजबूत रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप डिविनिटी के क्लोज होते जा रहे हैं, कुदरत के क्लोज होते जा रहे हैं, है ना। नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए और जो नज़रिया है ना वही हमारी नज़र बन जाती है ना। जैसा हमारा नज़रिया होगा हम वैसा देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स को देखना ज़रूरी है, ना कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना। यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं, एक कर्मा काम करता है, एक डिवाइन की ब्लेसिंग काम करती है। तो यहाँ पे कर्मा ने तो अपना काम कर दिया, अब डिवाइन की ब्लेसिंग का काम करने का वक्त है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम से किसी चीज़ को पाने के लिए ना अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये अगर आपका देखिए कोई लाइफ पार्टनर है जो आपको धोखा दे के आगे मूव ऑन हो गया है ना। अगर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आगे जाके कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ और उस वजह से आप सैड हैं, तो यहाँ पे ये भी मुझे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे काम करेगी। ईश्वर शायद यही चाहता है कि आप अकेले आगे बढ़ें, अकेले अपने लिए एक नई मंजिल तलाशें और ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे चल के आपको इसी रास्ते पे चल के आपको नेम फेम मिलती नज़र आ रही है। अभी आपको लग रहा होगा अकेलापन है, लेकिन याद रखिए जो इंसान दुख में साथ नहीं दे सकता ना, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। जो आपको प्रॉब्लम में अकेला छोड़ दे वो कभी
कभी आपका हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो टाइम है आपके साथ, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको ग्रो कराएगी, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से जो आज आप तनाव महसूस कर रहे हैं, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये जाते जाते हो सकता है अगले 2-3 महीनों में एक ऐसी पोजीशन में आप आ जाएं जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि ये अकेलापन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था, ये सबक आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो आप प्लीज़ पर्सनल प्रोफेशनल जैसा भी सीखना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली फीमेल हाउस वाइफ हैं, वर्किंग नहीं है, जॉब छूट गई है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। घर बैठे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। द हर्मिट की एनर्जी, किसी तरह का मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्लीज़ कांटेक्ट, जो नंबर दिया गया है वो ज़्यादा इजी है, मेल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल फील हो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए डेवल की एनर्जी, अब देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा कि ये अकेलापन आपको उस शांति की ओर ले जा रहा है। ये ध्यान रखिए, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई और आपको कोई पाथ नहीं मिल रहा था, बड़े पथरीले रास्ते पे आप चल रहे थे, है ना। बड़ा जीवन में संघर्ष नज़र आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन अपना है कौन पराया है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ की जो एनर्जी है, जो हर्मिट की एनर्जी है, आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने काम करना शुरू कर दिया है, आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, आपके अंदर एक ऐसी लाइट जल गई है जो अब आपके संघर्ष को एक नाम देगी। आपने स्ट्रगल कर लिया लेकिन नाम नहीं मिल रहा है, आपने संघर्ष बहुत ज़्यादा कर लिया लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डेवल की जो एनर्जी है ना, 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो क्या बता रही है। डेवल, जो लोग आपको अब तक कठपुतली की तरह नचा रहे थे, डेवल की उंगली में देख रहे ना, फिंगर में एक इंसान है जो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, उस एनर्जी से आप बाहर निकल आएंगे। वो पावर जो है अब आपकी लाइफ में, आप जो भी खुशी आपके हाथ से कहीं ना कहीं छूटती चली जा रही थी ना, इस डेवल की वजह से। डेवल कौन है आपकी लाइफ का, शत्रु कौन है आपकी लाइफ का, सबसे पहले तो उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और ये जो डिवाइन टाइम, ये जो पूरा फोकस डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से लाइफ के मायने बदल गए थे। देखिए अगर जीवन में कुछ गलत होता है ना तो 100% कुछ सही भी होता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं होती, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं होती, और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आप हर्मिट की एनर्जी में आज नहीं होते। आपने जो अब जो आप भी अर्न करेंगे ना, या जो भी आपने पास्ट में अर्न किया है, वो ये जो पूरा ड्यूरेशन बीता है, ये जो पूरा साल बीता है, ये जो डेवल की एनर्जी आपने देखी है, ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपने देखी है, वो इसी वजह से आप आगे देख पाएंगे। देखिए स्पिरिचुअली ग्रो हो गए, फाइनेंशियली ग्रो हो गए, डेवल का चेहरा सामने आ गया, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। आप ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो पास्ट का जितना भी संघर्ष था, ये टाइम अब आपको जाते जाते वो पे करके जाएगा, जितना भी आपने संघर्ष किया, जितना भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, है ना। आप खुद ब खुद ऐसी चीज़ों से निकल जाएंगे। आप देखेंगे कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, बस इतनी सी ब्लॉकेज थी ना। लेकिन कई बार हमें प्रॉब्लम पहाड़ जैसी नज़र आती है, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं उस चीज़ पे जो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव रास्ता दिखाती है ना। शत्रुओं को याद करते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार भी याद करते हैं कि मेरे साथ उस टाइम पे अच्छा हुआ था, या मेरी लाइफ में वो खुशी मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है, नहीं आती ना। तो हमारा फोकस जो है वो डाइवर्टेड था, है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ से ये चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है ना, एस ऑफ वॉन्ट्स। आपके विचारों को किसी ने जकड़ा हुआ था, आपके सोचने समझने की, आगे बढ़ने की शक्ति को किसी ने जकड़ा हुआ था। और जकड़ने का क्या रीज़न होता है, कोई हमें पकड़ के नहीं बैठता कि हमारे फोरहेड को, हमारे सर को कोई पकड़ के बैठ गया, नहीं, अंदर ही अंदर हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो किसी ऐसी सिचुएशन ने, किसी ऐसी अवस्था ने आपको पकड़ के रखा हुआ था। 5 ऑफ, अब आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को अभी लॉक करिए, चाबी कहीं फेंक दीजिए, थोड़े टाइम अकेले बैठिए, सोचिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि लोग अगर आपके बारे में गलत सोचते हैं, लोग अगर आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। देखिए हर इंसान को रियलिटी पता होती है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि लोग गलत हैं या आपसे, लोग गलत है, परिस्थिति गलत है, या आपसे जीवन में कोई गलती हुई है। ये अवलोकन जब आप करेंगे, है ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी परिस्थितियों में विलंब क्यों हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ से मुझे कुछ ऐसे लोग निकलते नज़र आ रहे हैं। ये जो एस ऑफ वॉन्ट्स का दिमाग में बंधन है ना, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग कुछ निकलते नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ से, जो जिनका रिश्ता आप वन साइडेड निभा रहे थे ना। कोई ऐसा रिलेशन आपके सामने जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही थी, आपके मनोभावों से नहीं उसको समझ में आ रहे थे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ना, आप कहीं ना कहीं उनके पीछे भागते रहते थे और सामने वाला बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, है ना। तो ये वाली चीज़ें, ये इंसान आपके सामने आएगा और इसको निकाल के अपना लॉक लगा लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। अब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही हैं, एक साथ इतने सारे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ से मुझे लगेगा कि आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ से आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन यहाँ पे डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको ये सीखने की ज़रूरत है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ही आपको सही राह मिलेगी, सही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। जितना आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जितनी आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, ये 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये यहाँ पे आपको गाइड कर रही है आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको प्रोग्रेस करने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, समझना है और फोकस बनाए रखना है। बहुत लंबे टाइम से किसी इंसान के सताए हुए मुझे लग रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के सताए हुए लग रहे हैं। सेल्फ एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल डाउन लग रही है, तो आपको सेल्फ एनर्जी में आना है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसे मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। पहली सिचुएशन है, ये जो एक इंसान के सामने एक इंसान मसाल लेके खड़ा है और उसके पीछे शेर खड़ा है। शेर कौन है? शेर को देख के कौन कौन खुश होंगे? कोई है जो कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैं शेर को देख के खुश होऊंगा? है कोई मेरा प्यारा व्यूअर? नहीं होंगे ना। सेल्फ एनर्जी गई हुई थी, बैलेंस नहीं थी, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, शेर कौन है? प्रॉब्लम पीछे हट गई हैं। ईश्वर ने जो डिविनिटी से आपने कांटेक्ट बना के रखा, जो यूनिवर्स से आपने कांटेक्ट बना के रखा, वो आपके आसपास एक लेयर लगाती है, खुश, है ना। आप खुश हो गए हैं। वी आर द वर्ल्ड, आपकी अंदर की एनर्जी, आपका कनेक्शन भगवान से अब बन चुका है। तो ये जो मंथ अब निकल रहा है, ये जो वक्त अब निकल रहा है, 2023 में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, आपके संघर्ष का प्रतिफल मुझे मिलता नज़र आ रहा है। आपके संघर्ष को मैं यहाँ पे, अगर आपने 100% संघर्ष किया है तो 200% उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे, क्योंकि अब जब हम द वर्ल्ड के कार्ड को देखते हैं ना, और इस लेयर को, और आपकी मुस्कुराहट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आप खुल के मुस्कुरा रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं अपने जीने के उद्देश्य को, जो आप समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करना चाहते, है ना। यानी कि बैलेंसिंग की पावर। आप देख रहे हैं एक सर्कल में ये जो फीमेल है, ये एक पैर से खड़ी है और खुश है
ना। तो ये क्या है, बैलेंसिंग की पावर आ जाएगी आपकी लाइफ में। ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे आप अपने आप को प्रसन्न हो पाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में खुश हो पाएंगे, जिससे आप को अब कोई छू नहीं पाएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं छू छू पाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, अब हम जरा आर्कएंजल को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या आपको आदेश दे रहे हैं आर्कएंजल। अवेकनिंग प्रेजेंस, ओपन कम्युनिकेशन, मरकरी का कार्ड है, बुद्ध, मरकरी बुद्धि का कार्ड है, ग्रीन तारा सॉरी। सबसे पहले अवेकनिंग प्रोजेक्ट, जो भी आपने सीखा है उससे आपका मार्ग निश्चित ही क्लियर हुआ होगा, आपका रास्ता क्लियर हुआ होगा, आपका फोकस क्लियर हुआ होगा। जिन जिन लोगों का फोकस क्लियर हो गया है उन उन लोगों के लिए मैं बता दूं, डिवाइन आपको ये कह रही है कि अब अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लिया आपने, है ना, अब आपको अपने मार्ग को प्रोटेक्ट करना है। आप मार्ग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनको वापस से अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन विद गेट ऑफ योर चेस्ट, दिल पे ना बहुत ज़्यादा बाहर लेके घूम रहे हैं हम, पूरी दुनिया का बाहर नहीं उठा सकते, हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते। हम ये सोचें कि सबका भला कर दें, जब तक कोई अपना भला खुद नहीं करना चाहता हम सबका भला नहीं करना चाहते। मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को बहुत कोशिश की है सुधारने की, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या तो उनको भी पता होगा जितना टाइम मैंने उन पे लगाया, आते थे रीडिंग ये वो, लेकिन होता क्या है कि हमने ठान लिया है हमें तो बदला ही लेना है ना, हमें तो बदला ही लेना है, और उस वजह से हम दुखी रहेंगे। तो आपकी लाइफ में, है ना, मेरे ऐसे 2-3 क्लाइंट हैं जिनको बदला ही लेना है, जिनको सुधरना नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में सुधरना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशहाली लाना चाहते हैं, या सामने वाले को सुधारे बिना आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। गेट ए वेट ऑफ, आपने अपने मन पे जो आपने भार रख रखा है, आपका मन जो पीड़ित है, आपका मन जो विचलित है, सबसे पहले तो अपने मन से बोझ उतारिए। ठीक है, स्पीक अप विद लव, प्यार कीजिए अपने आप से, ऑनर कीजिए अपने आप को, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी लाइफ को, है ना। जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, चाहे वो आपको डिवाइन समझा रही है, चाहे वो आपका नेबर समझा रहा है, चाहे वो आपकी लाइफ में वो लोग हैं जो आपको सबक दे के जा रहे हैं, सिर्फ अपना दिमाग खुला रखिए। दिल पे भार रखने से चीज़ें नहीं सुधरती हैं। इमोशनली कनेक्शन लोगों के साथ बनाना बंद कीजिए जब तक कि आप उनको बहुत अच्छे से नहीं समझ लेते। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि जब तक आपकी बुद्धि, जब तक आपका दिमाग, मरकरी बुध है ना, दिमाग का स्वामी है, जब तक आपका मन आपको ये नहीं कह देता कि ये व्यक्ति ठीक है, तब तक उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिए। और कहीं भी लगता है कि ये कुछ डगमगा रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है, स्टॉप इमिडिएटली, कट द कोड, कनेक्शन कट कर दीजिए, है ना, पोस्टपोन कर दीजिए चीज़ों को। समझ, अपनी लाइफ को संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, और उसी पे वर्क करिए। उससे ज़्यादा वर्क करेंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, ग्रीन तारा, द सुप्रीम प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ में अब आपको कुदरत का साथ मिल रहा है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटनी थी घट चुकी, जितना दुख होना था, एक्शन लीजिए, सेल्फ की एनर्जी को पहचानिए, सेल्फ एनर्जी को गेन कीजिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी काम करने पड़े वो कीजिए, और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। इस चीज़ का डिसीज़न आपको नहीं लेना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने गलत कर दिया, नहीं। मैंने मेरा 100% दिया, मैंने 100% कुदरत को समझा, मैंने 100% डेवल की एनर्जी से कट किया, मैं 100% स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में आई, मैं 100% उन लोगों को प्योर हार्ट, मैंने कहते ना कि मैंने तो दिल से प्यार किया था, मैंने तो दिल से रिश्तों को अपनाया था, मैंने उन लोगों को दिल से चांस दिया और दिल से समझा। ठीक है, अब जीवन में ये जो परिस्थिति आई है, ये क्यों आई है, कैसे आई है, ये सब मुझे जानना है, समझना है, पहचानना है, उसके बाद ही मुझे लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है। उससे पहले कोई डिसीज़न लेना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं।
मेरी लाइफ में अगर प्रोग्रेस हो तो मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करूं, तब मेरी लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो। समझ रहे हैं? आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ना कि दूसरों को हील करना है दूसरों की। और सुप्रीम तारा, आप जितना डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे ना, आपकी लाइफ में उतनी प्रोग्रेस होगी। ये आप बिल्कुल कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आपका वेट कर रही है, बस आप डिवाइन की एनर्जी पे फोकस कीजिए, सुप्रीम तारा माँ तारा की एनर्जी पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। देखिए, आपके जीवन में जो भी डर है, ये 2023 चाहता है कि समाप्त हो जाए। माँ काली का कार्ड, माँ काली बहुत दिनों बाद मेरी रीडिंग में आई हैं। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, यानी कि आप खुद को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो इमोशनली है। माँ तारा आपके सारे डर को ख़त्म करके आपके आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खोलती नज़र आ रही हैं, और आपसे कहती नज़र आ रही हैं कि इस चैलेंज को अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट करें, इस चैलेंज को आप अपनी लाइफ में देखें। आपका जो भी डर है आप माँ काली पे छोड़ दीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। आपने अब तक जो भी सहा है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हुई है, उसको वो कहीं ना कहीं हरने वाली हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाली हैं। 2023 ने अब तक जो भी आपको सिखाया है, अब वक्त आ गया है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, उस एनर्जी से अपनी लाइफ में कुछ अर्न करने का। ठीक है, वेदर वो रिश्तों में है, वेदर वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की फोर्स नेगेटिविटी रही है, किसी की भी तरह की एनर्जी रही है आपकी लाइफ में, जैसा भी जो भी कुदरत ने दिया है, ये वो वक्त आ गया है जिससे कि आप अपनी लाइफ में भरोसा करें, आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी लेके आएँ, और माँ काली पे आप अपने सारे दुख दर्द को माँ काली के भरोसे छोड़ दें, ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और माँ काली की एनर्जी अपने जीवन में ज़रूर बनाए रखिए। जाते जाते ये 2023 आपके लिए जो लेके आ रहा है उसका वेलकम कीजिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।